अस्सलाम वालेकुम साथियों, हम जाने लगे हैं शॉपिंग। इमाद की बर्थडे है तो हमने जैसे कोट पहनते हैं, स्कार्फ लिया। कोट हमने जो पहना हुआ है वो RM विलियम्स का है। और दिखाते हैं आपको, हमारे ख्याल में कुछ ना कुछ आपको आइडिया होगा। बत्ती जला दी। बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। आम जैसे पहनने के लिए, भागने दौड़ने के लिए इट्स वेरी प्रिटी। तो ये देखें ट्रेंच कोट, और ये देखें कि हाँ चलो तो हम निकलने लगे हैं स्कार्फ लेके, कोट पहन के। तो ये कहती कि हमारा स्कार्फ कहाँ है, तो इसने ये देखें हमसे कह के छोटा सा स्कार्फ लिया अपने कंधे पे। तो बच्चे जो हैं बड़ों को देखें कैसे देखते हैं। बेबे जा रही है जी शॉपिंग है, देखो बेबे जा रही है। ये वो चीज़ें हैं जो बच्चों को बताने की ज़रूरत नहीं होती। अगर आप बच्चे के साथ साथ हैं, हर वक्त उसको टाइम देते हैं, वो आपकी ज़िंदगी पे फोकस करता है, देखता है। इतनी छोटी सी है ये, अभी 2.5 ईयर्स की है। और हमारी और तैयारी आप इसकी देखें ना, बातें तो हम बाद में करते हैं। ये देखें पूरे इसने फैशन किया है, परफ्यूम लगा के आई है। इसको एकदम खुशबू आती है कि हमने लगाया है, हमें परफ्यूम बहुत पसंद है, फ़ौरन जाके लगा के आई है। स्कार्फ लिया हुआ है, और जब ये स्कार्फ खुलता है इसका तो कहती है माई स्कार्फ इज ब्रोकन। You got a scarf? What's beautiful? कहाँ जा रही हैं आप? कहाँ जा रही हैं मानी? कहाँ जा रही है मेरी गुड़िया? अच्छा ना, चलो। अच्छा अम्मी अस्सलाम वालेकुम, मैं आती हूँ, अभी ज़रा शॉपिंग जा रही हूँ। ये ना चल जाना नो उनको। मामू मामू आपकी हेल्प चाहिए होगी प्लीज़। चलो हम मानी, मामू की गोदी चढ़ जाओ ना। अच्छा अच्छा, नानो की गोदी। अच्छा स्कार्फ को क्या हुआ है? ब्रोकन? मैं ठीक करती हूँ अभी। लाएं, चलें जाएं। इट्स फाइन, इट्स देयर। ये राशन आया हुआ है। चलें गुड़िया रानी, आ जाए। हमारे यहाँ कार में चले। चलो गोदी जाने जी, मामा जा रहे हैं। ये देखें, ये जूते हैं अमानी के, बहुत ही अच्छे, बहुत ही अच्छे। सेकंड में स्लाइड करते हैं, और ये इसके गम बूट्स हैं, गाड़ी में ये अमूमन रहते हैं। तो इमाद की बर्थडे की चंद चीज़ें देखते हैं। वो चाहता है कि आयरन मैन वाला थीम हो, नीला आसमान। ये वाला ब्लॉक हमें बहुत अच्छा लगता है। ये एक दफ़ा बिक रहा था, हमारा दिल था इस पे, लेकिन अम्मी को पसंद नहीं आया। अम्मी कहती इतना बड़ा सारा पानी का डैम है सामने, कोई गिर ही जाता है बच्चा बच्चा। एक यहाँ दरिया के किनारे था, हमें वो भी बहुत अच्छा लगा था, वो भी अम्मी ने कहा नहीं लेना, कि वो भी दरिया के किनारे है। तो बस ये खौफ जो है ना अम्मी को इसकी वजह से ये नहीं लिए हुए। तो ठीक है, वो बस एक ज़माना होता है इंसान जब ऐसे आंखें बांध के इंसान बंजी जंप कर लेता है, उसके बाद फिर जो है वो हमेशा ये चीज़ें मुमकिन नहीं होती। इसलिए अपने वक्त पे बेहतर है कि इंसान इस तरह की छलांगें लगा ले, और ये फैसले ऐसे कर ले। हम जरा आईपैड लगा लें अमानी का। तो ये हमारी प्रिंसेस सेटमेंट होके, मामी ने ये बालों की वो खरीदी हुई है, बहुत ही अच्छी रही है। ये निन्नी आ गई है इनको, इनकी प्रेम है बेटा। और आप देखें कितना ग्रीन है क्वींसलैंड, सारा साल ही रहता है। कोई जब बहुत ज़्यादा सर्दी हो और ड्राई सीज़न हो, बिल्कुल ही उस वक्त होता है कि ये ब्राउन हो जाता है सारा। तो इस साल तो एकदम से आई गर्मी बहुत, और फिर दोबारा से जो है वो ठंड हो गई है। हम तो सोच रहे थे बंद कर दें हम सारे ये कपड़े अपने मरीना के और लीलन के ले आए। आप ये सोचें कि ये ऐसे काम हैं जो किसी गिनती में नहीं आते।
और सबसे ज़्यादा होते हैं, खासकर जब घर बड़ा हो, फैमिली बड़ी हो, तो हर वक्त आपको काम दिखते हैं। अब बाहर बच्चे स्विमिंग की चीज़ें डेक पे छोड़ जाते हैं, तो ये उल्टे काम बहुत ज़्यादा होते हैं। ये काम हम सब खुद कर लिया करते थे, हमें किसी की ज़रूरत नहीं होती थी। कोई आया, ठीक है, सफाई सफाई करके चला गया, लेकिन अब इस तरह के काम हम नहीं कर सकते, इसलिए कि ज़िंदगी काफ़ी डिमांडिंग हो गई है आजकल। अम्मी ज़ईफ़ हो गई हैं, और अम्मी हमारा राइट हैंड होती थी। बेटी बेचारी के छोटे छोटे बच्चे हैं, वो सारा दिन करती है साथ हमारे, जाना आना, बिल छिल हर चीज़ का ध्यान रखती है, हम भी कर लेते हैं। लेकिन ये है कि हम दोनों मिलके एक तरह से इस घर को रन करते हैं। उस वक्त जिस वक्त बहू होती है, हमें ये आराम होता है कि अम्मी को फिर हम बिल्कुल नहीं एक तरह से देखते, वही सारा कुछ करती है, वो और सोनी दोनों मिलके। वो समझो हमें एक ब्रेक सारा वीक के बाद मिलता है। वैसे तो अम्मी बेचारी का कोई ऐसा बोझ नहीं है, हम बल्कि आज सोच रहे थे इस बारे में कि जैसे अम्मी का आजकल ब्लड प्रेशर जो है वो हाई चल रहा है, काफ़ी हाई है, तो हमें बहुत फिक्र हो रही थी। वो किसी तौर पर फिर वो नीचे नहीं होता और स्ट्रोक हो सकता है, तो इंसान डरता है। तो हम सोच रहे थे कि हम इंसान बाज़ औक़ात सोचता है कि कितना मुश्किल है या कितना डिफ़िकल्ट है, कि रातों को भी बाज़ औक़ात जागना होता है, कि अम्मी को वॉमिटिंग होने लग जाती है कभी कभी, वो देखना होता है। फिर अम्मी का कि टॉयलेट जा रही हैं सेफली, कहीं गिरा ना जाएं, बाज़ औक़ात वॉकर भूल जाती हैं, ये देखना होता है। फिर खाना बाकायदगी से कि आप ना दें तो बेचारी तो लेट ही रहेंगी, वो कहेंगी भी नहीं कि मुझे भूख लगी है या खाना दे दो। पहले तो ये था, अब आहिस्ता आहिस्ता इंसान जो है वो ज़िंदगी को पीछे डालता रहता है। पहले तो ये था कि वो आ जाती थी खुद ही खाने के वक्त चल के किचन में, अब ये हो गया है कि उनको बुलाना पड़ता है कि आ जाएं खाना खा लें। आ जाती हैं, बाज़ों का सुन के फिर वो भूल जाती हैं कि कहाँ था, बैठी टीवी देखती रहती हैं। फिर सोनी ने उनका बहुत ख्याल रखा है, बहुत ही ज़्यादा, कि सारा वक्त सुबह हो शाम हो उनको टीवी लगा के देता है, उनका बोतल भर के वो हर वक्त रखता है, उनकी दवाइयों का ख्याल वो रखता है। अल्लाह ताला उसे जज़ाए खैर दे, उसने बहुत खिदमत की है, सब ने किया है। बेटी ने सारी ज़िंदगी, कोई दांतों का ट्रीटमेंट हुआ, कोई आँखों का करने वाला हुआ, सर्जरी वगैरह, सारे अस्पतालों के जाना आना सारी ज़िंदगी बेटी ने किया। बहू अब सारा वक्त अम्मी के कपड़े बदला, मेकअप कर, कंघी पट्टी करके, जिस वक्त वो यहाँ होती है ऐसी अम्मी टिप टॉप दिख रही होती हैं। सब ने मिल के, और हमारे मियाँ साहब भी रोज़ आते हैं, ब्लड प्रेशर अम्मी का चेक करते हैं, दवा दारू की जो ज़रूरत हो वो देखते हैं, सोने लगे भी देख कर आते हैं, आके सबसे पहले उनके कमरे में जाके सलाम करते हैं। और ये चीज़ें जो हैं, हम कहें कि आप अपनी अच्छाई बयान कर रहे हैं या बड़ाई बयान कर रहे हैं, ये बात नहीं है। ये चीज़ें वो हैं जो हमारी नस्लें देख रही हैं। आपने देखा कि अमानी कैसे स्कार्फ लेके आई है, कहने की ज़रूरत नहीं पड़ी। ये वो चीज़ें हैं जो हमारी नस्लों ने देखा और एक पॉजिटिव वे में देखा है। अगर यही चीज़ें वो एक नेगेटिव वे में देखती तो हमारा बुढ़ापा जो है वो फिर ओल्ड होम में गुजरना था। हम तो बाज़ों का जब भाग भाग के थक जाते हैं तो हम बेटी को कहते हैं भाग जा छोड़ जाए इधर से, अपना रफू चक्कर हो जाए, क्योंकि ये ना हो कि हमारी खिदमतों के लिए ये बेचारी रह जाए, तो उसको बचाते हैं। एक तो फ़नी बात भी है, लेकिन रियलिटी भी यही है कि हर चीज़ को फना है, डिटीरियोरेट होना होता है हर शख्स ने, हर इंसान ने। और अम्मी के बारे में भी हम ये सोच रहे थे कि ये भी बहुत बड़ी बात है। अगर कोई इंसान थकता है या ये सोचता है कि बहुत काम है, बड़ी जिम्मेदारी है, तो नहीं है कि आपको नैपियाँ नहीं बदलनी पड़ रही बूढ़े की। काम वो है, आपको उठा के नहलाना नहीं पड़ रहा, ये काम वो है। और आप खाना दे रहे हैं तो वो खा सक रहा है, आपको बैठ के फीड नहीं करना पड़ रहा। आप डिसेबल हो जाएं, जो लोग ब्लड प्रेशर को ध्यान से नहीं देखते, जो ब्लड प्रेशर की तरफ तवज्जो नहीं देते, वो इतना बड़ा रिस्क ले रहे होते हैं कि एक तो खुद वो क्या सोचते हैं बाज़ वक़्त वो बता भी नहीं सकते, वो इस लायक नहीं रहते कि वो बोल सकें, कह सकें। और यह है कि फिर वो जो बेड रिडन होते हैं कि उनको बेड सोर हो जाते हैं, उनकी नैपियाँ वक्त पे कोई बदल सके ना बदल सके, और फिर एकदम से वो घर पे पड़ती है, घर वालों पे वो जिम्मेदारी पड़ती है। एक गोली की खातिर, एक गोली दिन की खाने की खातिर तो अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर लेते हैं और अपने साथ साथ अपने सारे घर वालों की ज़िंदगी को फना कर देते हैं। तो ये चीज़ जो है ये बहुत ध्यान में रखनी चाहिए कि अगर कोई इशू अराइज करता है सबके घरों में, चाहे आप अमीर हैं, चाहे आप गरीब हैं, चाहे आप पढ़े लिखे हैं, चाहे आप पढ़े लिखे नहीं हैं, ब्लड प्रेशर की मशीन होनी चाहिए, एक नहीं दो होनी चाहिए। क्योंकि बाज़ औक़ात आप एक पे ही देख रहे होते हैं, आपको लगता है कि ज़्यादा है या कम है या जो भी है, आप कम से कम दूसरी से डबल चेक कर सकें, क्योंकि ये एक टाइम बम होता है जिस पे आप बैठे होते हैं। ब्लड प्रेशर को कहा जाता है साइलेंट किलर है,
कि आपको पता नहीं लगता कि वो किस वक्त चढ़ा है। जो लोग ये कहते हैं ना तबीयत खराब थी, ब्लड प्रेशर हुआ था, जोर हम दे रहे हैं, हुआ था मीन्स एक दिन हुआ था, वो ये समझ रहे हैं, दवाई खा के समझते हैं ठीक हो गए हम। वो कोई ऐसा नहीं है कि बुखार हुआ या नज़ला खांसी हुई आपने कर लिया। अगर आपका ब्लड प्रेशर मुसलसल हाई आ रहा है जबकि आप आराम से बैठे हुए उसको देख रहे हैं, शाम के 4 बजे 3 बजे जब भी आप थोड़ी देर के लिए बैठे हों, बातें शातें ना कर रहे हों, कोई ऐसे फ़ोन शोन पे आपने बात ना की हो, कोई मूवी ना देख रहे हो, आप आराम से बैठ के 10 मिनट सांस लेके फिर आप अपना ब्लड प्रेशर देखें और रोज़ उसी दिन देखें, और आपको उसका एक नॉर्मल रीडिंग जो है वो पता होनी चाहिए कितने से हाई हो। और वो भी एज रिलेटेड होता है कि जो बूढ़े रोज़ उसी टाइम देखें, और वो भी ऐसा होता है कि एज रिलेटेड होता है कि एक बच्चे का कम ही होगा 120/70 65 इस तरह होगा, जो टीनेजर्स होंगे, जो ज़रा जिनकी उम्र 50 के अराउंड होगी उनका थोड़ा सा जो है वो 82 83 होगा नीचे वाला, ऊपर वाला जो है वो 130 से अबव होगा। जो उससे बड़े होंगे बूढ़े होंगे उनका 90 के अराउंड भी 90 से बिलो समझो होगा, और ऊपर वाला जो है वो 150 के अराउंड होगा, 147 के अराउंड होगा। तो डिपेंड करता है आपकी एज पे, आपकी फैमिली हिस्ट्री पे, कि जिनको जैसे अम्मी को भी ब्लड प्रेशर है, अब्बा जान को भी था, तो अब्बा जान तो मैसिव ब्रेन हेमरेज से गुजरे, एनोरिज्म होगा उनके ब्रेन में जो कभी भी पिक नहीं किया गया, और ब्लड प्रेशर उनको था ऑब्वियसली, क्योंकि उनके जो बुक्स हैं, उनकी जो डायरीज हैं, उसके बीच में कुछ ना कुछ ऐसा डॉक्टर का लेटर या कोई नोट ऐसा लिखा हुआ है जिससे पता लगता है कि उनको ब्लड प्रेशर था। तो ये चीज़ उस वक्त तो हम बहुत समझदार भी नहीं थे, तो वक्त ही ये सारी समझें दे देता है जो कि हम यहाँ पर बांटते हैं, और हम नहीं चाहते कि उसी डिज़ास्टर के थ्रू हमारे साथ ही जाएं जो कि ज़िंदगियों में हम लोगों ने देखे होते हैं। तो अपने ब्लड प्रेशर पे हमेशा नज़र रखें जब आपकी उम्र हो रही होती है, ख़ासकर आम एक बात कर रहे हैं तो आपको ब्लड प्रेशर या शुगर या आर्थराइटिस, ये बीमारियां जो हैं ये आन लगती हैं, और सबको ही लगनी होती हैं। बहुत हार्डली ऐसा होता है कि कोई भी इन चीज़ों का शिकार ना होना ही होता है, ये आपकी ज़िंदगी का हिस्सा होती हैं। 60 साल की उम्र तक आप अगर सेफली पहुंच रहे हैं तो उसका मतलब ये है कि अभी तक आपको पता नहीं लगा है कि आपके अंदर क्या हो रहा है। हर चीज़ डिटीरियोरेट होती है और आपकी सेहत जो है उस पर इन चीज़ों का इम्पैक्ट होता है। बुढ़ापा सिर्फ चेहरे पर नहीं आता है, बॉडी पर नहीं आता है, आपकी स्ट्रेंथ पर नहीं आता है, बल्कि हर ऑर्गन पे आता है। तो आपको इन चीज़ों पे नज़र रखनी चाहिए, खासकर ब्लड प्रेशर पे, जिसको बहुत लाइटली लिया जाता है और एक दिन दवाई खाकर ये समझा जाता है कि ठीक हो गया, आराम आ गया। तो ब्लड प्रेशर जब चढ़ता है, ऊंचा होता है, उस वक्त उसके कोई साइंस और सिम्टम्स नहीं होते एट ऑल। अब बिल्कुल नॉर्मल होते हैं, बिल्कुल ठीक ठाक होते हैं। लेकिन जब वो नीचे उतरने लगता है, खतरा जब टलने लगता है, उस वक्त आपको पता लगता है कि आपकी तबीयत थोड़ी ख़राब होती है, कि आपको हेडेक होगी, आपका दिल मत लाएगा, आपका सर भारी होगा, आप थके थके महसूस करेंगे। ये साइंस और सिम्टम्स होते हैं जो ब्लड प्रेशर उतरते वक्त होते हैं। इसीलिए कहते हैं जब किसी को स्ट्रोक हो कि बिल्कुल ठीक ठाक थे, यहीं बैठे बातें कर रहे थे, गपशप कर रहे थे, बस ऐसे ही हो गया। हार्ट अटैक जब मेनली कब होता है, लेट आवर्स में, मॉर्निंग आवर्स में, जैसे बहुत अर्ली सुबह सुबह। तो ये वो चीज़ें होती हैं, क्योंकि दिन के वक्त ये होता है, कहते हैं कि थाइज में इंसान के हेल्पिंग हार्ट्स होते हैं, टांगों में। जब इंसान चलता फिरता रहता है तो आपके दिल से बोझ कम होता है, जो आपकी बॉडी का, आपके जिस्म का उठाया हुआ होता है दिल ने, वो टांगें काम कर रही होती हैं, दिल आराम कर रहा होता है। जब आप सोते हैं टांगें सो जाती हैं, टांगें लेट जाती हैं, आराम करने लग जाती हैं, उस वक्त सारा लोड जो है वो दिल पे होता है, और वो अगर कमज़ोर है या किसी कमज़ोरी की तरफ माइल होता है तो फिर उसको हार्ट अटैक हो जाता है। तो बहरहाल ये बातें तो वो हैं जो आम घर में होती रहती हैं, कोई कभी किसी ने की, कभी किसी ने की, क्योंकि डॉक्टर्स की फैमिली है तो कान में बात पड़ती रहती है और पता लगता रहता है, जो कि आम घरों में नहीं डिस्कस होती हैं। अब जैसे हम देखते हैं अम्मी की हालत को, तो हमें महसूस होता है कि अगर ये किसी ऐसी फैमिली की रहने वाली होती जहाँ पर इनको इस तरह से मेडिकल हेल्प ना मिल रही होती तो कब की गुजर गई होती। और इस बात को तो हम मानते ही नहीं हैं कि अल्लाह ने मौत देनी थी, आई तो मर गया, तो वरना बंदा इलाज ही ना करे। क्यों गोली दवाई खाता है, क्यों इलाज करता है, क्यों ब्लड प्रेशर का अलार्म लगा लगा के हम दवाइयाँ खिलाते हैं? इसीलिए कि बंदा जीता रहे और सेहत तंदुरुस्ती से जीता रहे। तो उम्र तो अल्लाह ने बहुत दफ़ा लंबी लिखी होती है, लेकिन इंसान अपनी गलती से मर जाता है।
दुआ किस लिए करते हैं? यही ना कि जो हो रहा है उससे बचत हो जाए। अगर लिखा ही है तो दुआ करने की ज़रूरत ही नहीं है, होना ही होना है, फिर दुआ क्यों करें? तो ये बातें नहीं है। इस पॉइंट को बहुत अच्छी तरह से समझना चाहिए, अंडरस्टैंड करना चाहिए। अल्लाह ताला कहता है, अल्लाह ताला ने रास्ते दिखाए हैं कि आप इलाज करो, हेल्प लो, तालीम हासिल करो, समझो बात को, दीन को समझो क्या कहता है, अक्ल और शऊर इस्तेमाल करो। तो ये वो चीज़ें हैं इस ज़िम्मन में आती हैं। तो इसलिए ये बातें हमने बताई हैं कि सब लोग ब्लड प्रेशर पे अपनी नज़र रखा करें कि वो किस तरफ है। अम्मी का आजकल काफ़ी हाई जा रहा है, हाईएस्ट डोज जो उनको एक मेडिकेशन की दी जा सकती है वो उसके ऊपर हैं, और साथ हम उनको पानी जिस्म में कम करने की भी ऑल्टरनेट डेज में दवाई दे रहे हैं। आज से हम देंगे रोज़, और उस दवाई से नॉन उसका जो साइड इफ़ेक्ट है वो ये है कि पोटेशियम कम करती है वो जिस्म में। तो उस पर भी नज़र रखनी पड़ती है कि आप रोज़ ऐसे बंदे को जिसको इस तरह की दवाइयाँ दी जाएँ जो कि पानी निकालने वाली हैं, वो केला शेला खजूरें शजूरें खाता रहे। और ये चीज़ें पता होनी चाहिए सबको कि आपके ब्लड्स के जो रिज़ल्ट्स हैं उनका पता होना चाहिए। 6 महीने 8 महीने बाद हर किसी को कराना चाहिए, और एक रिलायबल जो लेबॉरेटरी होती है उससे कराना चाहिए। ख़ासकर हमारे पाकिस्तान के लोग जो हैं बहुत सादे हैं, उनको बहुत सारी बातों का इल्म नहीं है, और वो मुफ्त में ला इल्म में मारे जाते हैं। और फिर जाहिर है वहाँ तो ये कहना ही बेहतर होता है अल्लाह की रज़ा, अल्लाह ने बस लिखी थी हो गया। क्या करें वो बेचारे, उनको इतनी समझ नहीं है अभी कि वो अपने लिए किस तरह हेल्प हासिल कर सकें। और हेल्प हासिल करने जाते भी हैं तो जो सिस्टम है वहाँ का वो इतना एक्यूरेट नहीं है। तो इसलिए ये चीज़ें छोटी छोटी जो बातें हम बताते हैं, साथियों को चाहिए कि उस पर नज़र रखा करें। तो शुगर पे कि अगर किसी की फैमिली में है तो वो ऑटोमेटिकली मीठा शीठा खाने पर एहतियात करे और अपनी जान को बचाए। अगर खाता भी है तो दिन के वक्त अर्ली आवर्स में सुबह या दोपहर को ज़रा सा चखने की हद तक खा ले, लेकिन अच्छे वक्तों में एहतियात करनी चाहिए। जब बंद नहीं बांधे जाते, जब सैलाब आ जाएं, बंद जब बांधे जाते हैं जब नॉर्मल हालात हों, बिल्कुल साजगार हालात हों, उस वक्त आप डैम बना सकते हैं। तो इसलिए जिनकी फैमिली में ब्लड प्रेशर है वो खाने में एहतियात करें, बेइंतहा ना खाएं, वज़न को ना बढ़ने दें। बहुत सारी बीमारियां जो हैं वो वज़न से ताल्लुक़ रखती हैं। इंसान को अगर मोटापा है तो आपको वो बीमारी वक्त से पहले लगेगी। तो वज़न में ये है कि कोई भी बिना खाए मोटा नहीं होता है। जो ये कहते हैं हम तो खाते ही नहीं, वो गलत कहते हैं। सिवाय इसके कि कोई इलनेस हो, कोई बीमारी हो तो और बात है, लेकिन ऐसी कोई और नॉन बीमारी नहीं है खाए बगैर जो आपको मोटा कर दे। तो वो खाते हैं और उनको पता नहीं लगता कि वो खा रहे हैं, उनको एहसास नहीं होता कि वो कितना खाना खा रहे हैं और कितनी दफ़ा खा रहे हैं, और वो ये समझ रहे होते हैं, डिनाइल में होते हैं कि हम नहीं खा रहे। ये होता है। तो उनको एक अवेयरनेस उनमें पैदा करने की ज़रूरत होती है, और उन पर नज़र रखने की, और बातों बातों में समझाने बताने की थोड़ा बहुत ज़रूरत होती है। फिर वो उस चीज़ पे फोकस करने लग जाते हैं। तो खाने में जैसे हमने सारी ज़िंदगी अपने वज़न पे नज़र रखी है, हम बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, क्योंकि लंबा छोटा होना तो इंसान के इख्तियार में नहीं है। वो तो खुदा की देन है कि कोई टॉल निकल आता है, कोई छोटा कद का रह जाता है, कोई लंबा ऊंचा निकल आता है, लेकिन पतला मोटा होना इंसान के इख्तियार में है। जैसे लोग कहते हैं कि वेट लॉस सर्जरी इजी वे आउट है, या यू नो ओज़ेम्पिक खाना इजी वे आउट है। दैट्स अ मीन थिंग टू से। यू नो किसी को अगर रेजिस्टेंस चाहिए, किसी को हेल्प चाहिए, किसी में वो एबिलिटी नहीं है कि वो अपना वज़न कम कर सके बेस्ड लाइक ऑन शेयर विल पावर। अगर किसी में इतनी विल पावर नहीं है कि वो अपना वज़न कम कर सके, अवेल दोज़ मेथड्स। आप क्यों सफ़र करें? और जो लोग फैट शेम करते हैं, ये भी नहीं होना चाहिए। आप अब साइंटिफिकली और मेडिकली आप दूसरे से बात किया करें। इट्स नॉट अबाउट लुक्स, इट्स नॉट अबाउट अपीयरेंस, इट्स अबाउट योर हेल्थ। आप अगर मोटे होंगे तो आपकी हेल्थ डाउन जाएगी। हाँ, और ब्लड प्रेशर और शुगर जैसे मर्ज आपको लगेंगे। It increases your chances of all these things। आपने अगर पतले होना है, आपने और किसी के लिए नहीं होना, आपने अपनी लाइफ के लिए होना है, अपनी ज़िंदगी के लिए होना है। और अगर आपको ज़रूरत है कि आप ये जैसे ओज़ेम्पिक है, जैसे और बहुत सारी मेडिकेशंस अब निकल रही हैं आहिस्ता आहिस्ता, एंड एज टाइम मूव्स फॉरवर्ड वो और बेहतर होती जाएंगी मेडिकेशंस, या जैसे ये वेट लॉस सर्जरी वगैरह है। दीज थिंग्स कैन कम एट अ कॉस्ट, लेकिन अगर आप इनको अवेल कर सकते हैं आप करें। यू नो समबडी लाइक मी, आई लव फूड, आई लव इट बियॉन्ड बिलीफ, लेकिन आई नो कि आई कैन कंट्रोल
what I eat, एक point आता है where I'm like enough is enough, I need to lose this much weight and I do it. लेकिन बहुत लोग हैं इस दुनिया में जो नहीं कर सकते ये, and इसका ये मतलब नहीं है कि they're bad human beings or they're lazy or they're gross or anything like that. It just means that that's not one of their strengths. उनकी strength किसी और जिंदगी के हिस्से में होगी.